नमस्कार मित्रों, मेरी पुस्तक अनंत यात्रा धर्म का विज्ञान पर आधारित व्याख्यानों और सेमिनार्स के विषय में जब मैं देश भर में भ्रमण करता हूं, तो अक्सर एक प्रश्न जो मुझसे लोग पूछते हैं, उसमें सामान्यतः लोगों की जिज्ञासा यह रहती है कि आप इस तरह की बातें करते हैं कि प्राचीन भारतीय ज्ञान बहुत वैज्ञानिक था, या हमारे यहाँ सारा ज्ञान ऋषियों को था, या हमारे शास्त्रों में इस तरह की चीज़ों का वर्णन है। तो उनका प्रश्न होता है कि क्या कोई ऐसा उदाहरण आप दे सकते हैं जो प्राचीन भारतीय ऋषियों को पहले से ज्ञात रहा हो और आधुनिक विज्ञान को अभी पता चला हो। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। कई उदाहरण तो ऐसे भी हैं जो बचपन से हम सुनते आए हैं, सामान्य बोलचाल की भाषा में उनका प्रयोग भी करते आए हैं, लेकिन कभी हमने ध्यान देने की कोशिश नहीं की कि उसके पीछे कुछ वैज्ञानिक आधार भी हो सकता है क्या। वैसे तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो भारतीय ऋषियों ने पूर्णतः वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ लिखे हैं, परंतु मैं आज कुछ ऐसे शब्दों को आपके सामने रखता हूं। आपको जानकर आश्चर्य होगा और सुनकर अच्छा भी लगेगा कि हम इन शब्दों का प्रयोग हमेशा से कर रहे थे, पर हमने कभी सोचा नहीं कि ऋषि हमारे कितने वैज्ञानिक थे या कितने महान थे, उनको इन सब बातों का ज्ञान हजारों वर्षों से था। एक सबसे सामान्य उदाहरण है कि यूनिवर्स के लिए जो हम शब्द प्रयोग करते हैं या हमारे शास्त्रों में जो शब्द प्रयोग हुआ है वह है ब्रह्मांड। हबल टेलीस्कोप के बाद से हमको पता चला कि हमारा ब्रह्मांड जो है, यूनिवर्स जो है, वो एक्सपेंडिंग है। और डब्ल्यू मैप की एक जो इमेज बनी है, उस छवि को देखकर हमको ये पता चलता है कि यह रॉबिन पक्षी के चित्तीदार अंडे जैसा दिखाई देता है। अर्थात आधुनिक विज्ञान ने हमको बताया कि हमारा यूनिवर्स एक्सपेंडिंग है एंड ओवल इन शेप है। परंतु अगर आप ध्यान से देखिए कि हमारे ऋषियों ने पहले से ही ब्रह्मांड शब्द का प्रयोग किया है। ब्रह्म और अंड दो शब्दों से मिलकर यह बना है। ब्रह्म एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ ही होता है एक्सपेंडिंग, फैलता हुआ, बढ़ता हुआ, और अंडाकार। इसका मतलब है कि ऋषियों को मालूम था कि हमारा ब्रह्मांड एक्सपेंडिंग है और अंडाकार है, इसलिए उन्होंने पहले से ही ब्रह्मांड शब्द का प्रयोग किया। भूगोल शब्द का प्रयोग तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, ये सब आपको मालूम होगा। भूगोल शब्द का प्रयोग वही कर सकता है जिसको मालूम हो कि पृथ्वी गोल है। इसके अलावा और अगर आप देखें तो पुराणों में कहानी भी आती है। अगर आप ध्यान दीजिए कि कथा आती है कि पृथ्वी जब रसातल में चली गई थी, तो वराह अवतार के रूप में जब उस पृथ्वी को रसातल से निकाल कर लाए थे, तो वो गेंद के रूप में थी। इसका मतलब है कि पौराणिक काल से ही ऋषियों को मालूम था कि पृथ्वी गोल है। और अगर हम अपने सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स के बारे में देख लें, हमारे सोलर सिस्टम में जो सबसे बड़ा प्लैनेट है, ऋषियों ने उसको नाम दिया गुरु। गुरु भी संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है बड़ा। इसका मतलब है कि ऋषियों को मालूम था कि गुरु हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। सबसे धीमे चलने वाले प्लैनेट के लिए उन्होंने शनि नाम रखा। शनि का अर्थ ही होता है शनह शनह, चलने वाला। इसका मतलब है कि ऋषियों को यह भी मालूम था कि शनि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे धीमे चलने वाला ग्रह। पुराणों में चंद्रमा की 27 पत्नियां बताई गई हैं, जिनके घर में चंद्रमा बारी बारी से जाता है। आज आधुनिक विज्ञान से हम जानते हैं कि चंद्रमा 27 नक्षत्रों में भ्रमण करता है। सूर्य को 7 घोड़ों के रथ पर सवार बताया गया है। आज हम आधुनिक विज्ञान से जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश को अगर हम वेवलेंथ्स के आधार पर देखें तो 7 वेवलेंथ्स में विभक्त हो जाता है। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो ऋषियों ने पहले से ही लिखी, लेकिन हमारा कभी उस ओर ध्यान नहीं गया। हमने कभी उनको सोचने की कोशिश नहीं की, ध्यान देने की कोशिश नहीं की। बहुत सारे ऐसे भी वर्णन हैं जिसमें जैसे प्रकाश की गति का वर्णन, या अंतरिक्ष का वर्णन, या समय का वर्णन, जो अल्बर्ट आइंस्टीन के बाद आधुनिक विज्ञान को पता चला कि समय जो है वो स्पेस का ही 4th डायमेंशन है, जो कि आधुनिक विज्ञान को अभी पता चला है, लेकिन ऋषियों को पहले से ही मालूम था। वेदों में ऐसा वर्णन आता है, उपनिषदों में ऐसा वर्णन आता है, जिसमें बताया गया है कि काल जो है वो आपके आकाश से जुड़ा हुआ।
इस तरह की बहुत सारी बातें आपको मिलेंगी। कई उपकरण मिलेंगे जिनका वर्णन है। अगस्त्य संहिता में इलेक्ट्रिक सेल बनाने की विधि का वर्णन मिलता है, जो वैज्ञानिकों ने अभी बना के देखा तो देखा कि वो इलेक्ट्रिक सेल बनता भी है और उसका उपयोग भी किया जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। हम आगे कई विषयों को लेंगे और उनमें से कोशिश करेंगे कि एक दिन में एक शब्द लेंगे जो ऋषियों ने हमारे यहाँ प्रयोग किया और जो आगे चल के पूर्णतः वैज्ञानिक या आधुनिक विज्ञान से प्रमाणित भी हुआ है, जैसे कि सत्य है, माया है, अद्वैतवाद है, या जो पूरी सृष्टि को एक बताते हुए ऋषियों ने कहा कि जो सृष्टा है वही सृष्टि है। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो पहले ऋषियों ने कही थी तो हमको विश्वास नहीं होता था, लेकिन अब आधुनिक विज्ञान भी उन्हीं बातों को कह रहा है। एक प्रयोग किया गया था डॉक्टर लॉरेंस लीशान के द्वारा। उन्होंने कुछ भारतीय ऋषियों के स्टेटमेंट्स इकट्ठा किए और कुछ आधुनिक वैज्ञानिकों के स्टेटमेंट्स इकट्ठा किए और उनको आपस में मिला दिया। और जब लोगों से बोला गया कि इसमें ये बताएं कि कौन सा वक्तव्य किसी भारतीय ऋषि का है एवं कौन सा वक्तव्य किसी आधुनिक वैज्ञानिक का है, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लोग यह बताने में असफल रहे। लोगों को दोनों के वक्तव्य बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे। इसका अर्थ ही यह है कि हमारे यहाँ भारतीय ऋषियों को आधुनिक विज्ञान का बहुत ज़्यादा ज्ञान था। आवश्यकता इस बात की है कि हम उन बातों को समझने की कोशिश करें। ऋषियों के जो वर्णन हमको आज मिलते हैं, उन वर्णनों को हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करें और उन्हें आधुनिक विज्ञान से प्रमाणित करने की भी कोशिश करें। नहीं तो ऐसे ही होगा कि जब कहीं बाहर कहीं कोई खोज हो जाएगी तब फिर हम कहने लगते हैं कि ये तो हमारे यहाँ साहब पहले से लिखा हुआ था। तो पहले से लिखा हुआ था तो हमने उनकी ओर ध्यान क्यों नहीं दिया, हमने उस पर शोध क्यों नहीं किए। और एक बहुत बड़ा कारण उसके पीछे जो है वो है हमारा संस्कृत भाषा से अलगाव, क्योंकि हमारे सारे मूल ग्रंथ संस्कृत में हैं और सारे शब्द हैं जो वो प्रयोग किए हैं ऋषियों ने संस्कृत में। तो जब तक हमको संस्कृत अच्छे से नहीं आएगी, संस्कृत शब्दों के अर्थ नहीं मालूम होंगे, तब तक हम उनको वैज्ञानिक दृष्टि से नहीं देख पाएंगे। तो जिस तरह से अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि अगर आधुनिक विज्ञान को भी तेज़ी से आगे बढ़ना है तो उसे धर्म की बैसाखियों की आवश्यकता पड़ेगी, और धर्म की बातों को भी अगर हमको समझना है तो हमें वैज्ञानिक दृष्टि चाहिए। तो आइए हम भी प्रयास करें कि हम वैज्ञानिक दृष्टि से चीज़ों को देखने की कोशिश करें और प्राचीन भारतीय ज्ञान में जो वैज्ञानिक बातें हैं उनको सामने लाने का प्रयास करें। धन्यवाद।